students, good evening to all of you. नमस्ते सारे बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वी ए डिटेलिंग। आज सुबह ही आप लोगों को मिल गया होगा आपका एडमिट कार्ड। बहुत बच्चों को चॉइस सिलेक्शन में कैसे सिलेक्ट करें सेंटर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि जैसे मुझे मान लो कि एक सेंटर में 5,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो 5,000 सीट्स अगर फिलअप हो गए हो या फिर 1,000 बच्चे देंगे, तो 1,000 सीट्स अगर फिलअप हो गए हों, तो आपको नियर बाय दूसरे जगह का सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं अपना एडमिट कार्ड, उनके लिए बोल रही हूँ। अब है एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, इसको बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर को मतलब हमें डालना है, जो भी ब्लैंक में रहेगा या फिर डैश में रहेगा। ये 3 टाइप के हो सकते हैं और इसको हम पज़ल्स भी बोलते हैं, ठीक है? पज़ल्स 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या पज़ल्स हैं? पज़ल 3 टाइप्स के बोले गए, एक है नंबर पज़ल, एक है लेटर पज़ल, एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक पज़ल। नंबर पज़ल, लेटर पज़ल एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक पज़ल। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और आपके पास नियर अबाउट जितने भी पीजीटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे पड़ा हुआ है। जैसे कि 10, 11, 12, 13, 9, 8 ऐसा। तो ये सब पे आप देखिए कि ऑलमोस्ट अब भी आपके पास जो पीजीटी बच्चे हैं, आपके पास 19 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, जिनका लास्ट एग्ज़ाम्स रहेगा। वैसे ही 15 दिन, 16 दिन, 10 दिन ऐसे आपके पास टाइम पीरियड है। तो लग पड़ो एंड पीआरटी एंड टीजीटी, एनटीटी बाकी के पोस्ट वाले, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी 30 मार्क का क्वेश्चन है वो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ उसके साथ। इसलिए आप लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लस उसके साथ 1-2 चैनल और भी हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि कैसे मटेरियल देंगे वो तो पता नहीं, बट उनका रहता है पेमेंट बेस्ड। तो पेमेंट बेस्ड पे आई डोंट नो, बहुत बच्चों ने पूछा था मैम ये कर ले क्या, वो कर ले क्या? तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उन चैनल्स के बारे में। अब चीज़ ये होता है कि और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है, समझना है कि और क्या चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरा डीएवी का प्लेलिस्ट देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड टू सिलेबस वाले भी वीडियोस बने हुए हैं, जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो वो चीज़ तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कैसे-कैसे पढ़ने हैं। और उसे छोड़ के मैं बस 30 मार्क्स का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास एक्चुअली और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टॉपिक्स हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो ओवरऑली हमारा आइडिया मिल जाएगा। और ये क्लासेस कब तक चलेंगे? जब तक आपके एग्ज़ाम्स के लास्ट डे नहीं रहते तब तक चलेंगे। क्योंकि जो भी बच्चे बाकी हैं उनको ये सब मिलना चाहिए, उनको भी आइडिया होना चाहिए। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं, दैट इज़ अ नंबर पज़ल। नंबर पज़ल क्या होता है? जैसे कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है? ये स्क्वायर में 4 पार्ट हैं। देख लो, जैसे 35, 40, 45 एंड डैश है। तो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ ऐसी भी नोटिस कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, आपको नीचे भी देखने का कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे 2-2 डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को बताने वाली हूँ, जो कि दूसरे-दूसरे बुक्स में भी गिवन होते हैं। यहाँ पे बस एक ही पैटर्न गिवन है, बट मैं 2-3 टाइप के पैटर्न्स आपको दूँगी। फर्स्ट पैटर्न में एक नोटिस करिए, ठीक है? कि आपको ये डिजिट निकालना है, ठीक है? तो ये अगर 35 है, इससे हम कैसे देखें? हमेशा देखना आपको क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन, ठीक है? या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन हो एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ही देखना है। अगर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस। क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन घड़ी में जैसे देखते हो टिक-टॉक होता है, ऐसा टिक मतलब आगे-आगे जाएगा, आगे-आगे जाएगा, मतलब आपकी घड़ी है ये, तो ऐसा हम अगर घड़ी बनाते हैं, घड़ी में ऐसा जाते हैं ना, तो वैसा रहेगा। तो अगर मेरा ये 35 है, नेक्स्ट वाला कितना एडिशन हुआ बोलो? 40 हो गया, तो 5 एडिशन हुआ है। नेक्स्ट वाले में कितना एडिशन हुआ है? 5 एडिशन हुआ है फिर से, सो दैट इज़ द 45 हो गया। नेक्स्ट वाला तब आंसर क्या होगा? 5 एडिशन होंगे एंड ये 50 हो जाएगा। तो ये एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आपको सॉल्यूशन मिल गया है। और एक पैटर्न बता देती हूँ, जिनको लगे कि मैम और थोड़ा एक्स्ट्रा हमें समझना है, तो और एक चीज़ बता दूँ। देखो,
35 प्लस 35 प्लस 45 ऐसे देखोगे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस हम ऐसा देखें कि 35 एंड 40 कितना होता है, 75 हो जाएगा। बट 45 एंड कितना मिलाएं तो यहाँ पे 75 होगा, उसमें नहीं देखिएगा। ऑलवेज आपको बोला गया है कि क्लॉकवाइज मैनर पे, तो इसका इसका एडिशन होगा, इसका इसका एडिशन होगा। देखो एक चीज़ हमें गिवन है 40 एंड 45, दैट मीन्स ये हो गए 85। बट 35 के साथ कितना ऐड करूँ तो यहाँ पे 85 आंसर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 50 आएगा। दिस द सेकेंड स्टेप जिसको आप फॉलो कर सकते हो, कुछ मैथ्स में ऐसे भी फॉलो होता है। चलो आगे चलते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल दे दिया गया, देखो एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में मिसिंग लेटर फिर से हमारा ढूंढना है। मिसिंग कैरेक्टर क्या है, मिसिंग नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है। जैसे कि 1 2 3 5 8। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन देख लो प्रॉपर वे से एक बार, ठीक है। आपको एक चीज़ नोटिस करवा देती हूँ। अभी देखो 1 के साथ किसका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे जल्दी से बताना। 1 के साथ किसका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, 5 का। एंगल देखो, एंगल से देखो। फिर 2 के साथ कितना हो रहा है, 8 का, ठीक है। 3 के साथ किसका होगा था, इसका, ठीक है। अब बोलोगे मैम और कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो, इसको इससे हमने ऐड किया तो हमें ये मिला, ठीक है। इसको इससे ऐड किया मतलब 1 + 2 ऐड किया तो 3 मिला। जब 2 + 3 हुआ तो हमें 5 मिला। 5 + 3 हुआ तो हमें 8 मिला। सो 5 + 8 होगा, ऐड हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 13। तो आंसर इज 13, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल नीचे चलते हैं। और एक एग्जाम्पल नीचे आ गया, दैट इज़ यहाँ पे एक है वाई शेप का, सब एंगल्स के दिए गए हैं। एक है 6, यहाँ पे लिखा गया है नीचे 6, ठीक है। ये 6 है, ये 5 है, ये 13 है, ठीक है। सो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों ऊपर के एंगल में है और नीचे ये आ रहा है, मतलब इसको मान लो ये रिजल्ट है किसी चीज़ का, ठीक है। किस चीज़ का, अगर ये दोनों का कुछ हो, क्या कर सकते हैं, अच्छा चेक कर लेते हैं ना, क्या कर सकते हैं हम। अगर फिर से हम आगे थोड़ा जाते हैं, देखो 34 एंड 8, चलो एडिशन करके पहले लिख लेते हैं। 13 + 5 दैट इज़ 18 हो जाता है। 34 + 8 कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज़ 42, ठीक है। 42, इधर आंसर में क्या है 14, और इधर आपका फिर से वही एडिशन करिए तो 15। सो ऐसा चीज़ है, अगर 18 देखे, ठीक है, ये 18 इसका क्या है, 3 टाइम्स मोर है, मतलब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से डिवाइड करूँ तो 6 मिलेगा। 42 को 42 यहाँ पे 42 है, 42 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। वैसे 15 को अगर 3 से डिवाइड करूँ, 15 को, हाँ 15 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, तो दैट इज़ आंसर इज़ 5। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। तो चेक करना हमेशा ये कैसा कनेक्शन है, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड करके लेना है, कोई रिलेशन मिल रहा है, माइनस से रिलेशन मिल रहा है, कैसा रिलेशन आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। चलो, तो ये एग्जाम्पल 3 हो गया आपका। नंबर पजल सारे हम कंप्लीट कर लेंगे आज। सो यहाँ पे फिर से नंबर पजल और एक आ गया ऑप्शन, चलो क्लियर करते हैं और थोड़ा सा। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन पे। देखो गिवन है 81 है, 9 है, 16 है, अंदर में आंसर बहुत बड़ा है 4 3 9, और ये नीचे ऑप्शंस भी देखो ना बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट के हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से कुछ होगा, ठीक है। सो हम एक बार ट्राई मारते हैं, क्योंकि 16 9 का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, सो उसमें कितना आएगा, 9 छक्के 54, तो 54 5, ये तो मतलब बहुत ही छोटा आया, ठीक है। तो ऐसा में तो हो नहीं सकता, और इसमें अगर 81 मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा वैल्यू ना। तो इसका मतलब है 81 से थोड़ा एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले ना, 9 1 जा 9, 9 8 जा
9 8 जा कितना हो गया आपका, ठीक है 729, बट वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो अब क्या करें, कुछ तो ऐसा सीक्वेंस होगा ना, किसी के साथ मैच कर रहा होगा। क्या हम कोई पॉइंट पे देख सकते हैं कि क्या हो सकता है? हमें लाना है 439, ठीक है। सो चेक करते हैं और एक बार। चलो, तो दिमाग में आया और एक चीज़, क्योंकि हमने क्यूब, क्यूबॉइड और स्क्वायर ये सब भी थोड़ा बहुत देखा हुआ था। क्यूब एंड स्क्वायर तो देखा था ना। तो एक चीज़ नोटिस करो ना, यहाँ पे ऐसा चीज़ है 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। सो देखो अरेंज करके, ये नीचे से है 4 3 एंड 9, मैच हो गया। चलो नेक्स्ट वाला करके देखते हैं देन। ये कितना आ गया? सीक्वेंस बता रहा है हमें मूव करना है ऐसा, हमें मूव करना है ऐसा, ठीक है। 439, 439 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो ये है 8 का स्क्वायर और 64। ये आ गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8107। सो 8107 कहाँ पे आता है वो भी देख लेते हैं। 8107 देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एंड सॉल्व करोगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको सारे लोग सिखाते क्या है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला सिखाते हैं, बट एक्चुअल में हम एस्पायरेंट्स हैं, जब बैठते हैं तो वहाँ पे दिमाग बहुत चलता है। तो वो चीज़ समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लस करके नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन करके नहीं हुआ, माइनस से भी नहीं होगा, तो हम क्यूब एंड स्क्वायर में जाएंगे। हमेशा याद रखना, पहले आएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन स्क्वायर एंड देन आएगा क्यूब, ठीक है। इतना ही ट्रिक है इसके पास नंबर्स के बेसिस पे। चलो आगे चले, और एक आ गया, डेंजर वाला लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं क्या होता है। सो एक ऐसा पजल आया है, जैसे कि देखो, अच्छा यहाँ पे है 2 4 3 5, ठीक है। 2 4 3 5। सो ऐसा क्या करें तो इसका सोल्यूशन आएगा बीच में 28, 28 आएगा। तो थोड़ा सा हम सोल्यूशन निकालना ट्राई। सो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम देख लें। देखो एक चीज़ मैंने बोला था, अगर मैं डायरेक्शन के बेसिस पे देखूँ, 3 का कनेक्शन किसके साथ है? 2 के साथ आएगा। 5 का कनेक्शन 4 के साथ आएगा। सो एक काम करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमें ऐसा करना है, क्या सबका स्क्वायर कर दे तो आंसर आ जाएगा? नहीं। क्या सबका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आ जाएगा? नहीं। जोड़ के भी देख लेते हैं। देखो 5 3, ठीक है, 8 आ गया। 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 2 कर लो तो कितना होता है? 28, ठीक है। सो यहाँ पे भी कर लेते हैं। 8 प्लस, पहले देख लो ये सही है कि गलत, यहाँ से आपको पता चलेगा। 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20। तो ये तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आया ना, तो दैट मीन्स ये ट्रिक भी काम नहीं आया, ठीक है। दैट मीन्स हमारा वही ट्रिक पुराना स्क्वायर वाला आएगा। बट सबका अगर स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करते हैं जल्दी से, ठीक है, थोड़ा सा समझ के करो। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4, 16, बोलो और बड़ा बन गया 25। हम क्या करते हैं, इसका इसका कनेक्शन है, इसका इसका कनेक्शन है, इसको माइनस करके एक बार देखते हैं। 25, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, 25 प्लस 16 कर लो, क्योंकि इसका इसका कनेक्शन है। सो कितना आ गया? 1 6 एंड 5 1 हो गया, 11 है। सो 2 1 1, अच्छा 41 हुआ, ठीक है। 5 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर का इधर का देखते हैं। 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, 13 आया, 13 आया। माइनस करके देखो एक बार कितने आते हैं। सो 11 से 3 गया 8, 1 आ गया, 4 से 2 गया 28। दैट मीन्स हमारा ये प्रोसेस काम आ गया, ठीक है। तो वैसे हम ट्राई मारते हैं यहाँ पे भी। ये 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, और इधर क्या ब्लैंक है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे करके दिखाते हैं। सो ये आएगा 64 प्लस 16 कितना हो गया?
दैट इज़ 80। 80 और ये आ गया -64। 64 क्योंकि एडिशन वाला पॉइंट हमें पता नहीं चल रहा है, ब्लैंक है। इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 12। तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, देन आप यहाँ से माइनस कर लेना, पता चल जाएगा। सो 18 से 64 गया, 80 से 64 गया तो आ गया फिर से वापस 16 आया। तो 16 माइनस करो 12, माइनस करो 12 मतलब 4। तो यहाँ पे ऑब्वियस है 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 2 आएगा आंसर। आंसर आएगा 2। ठीक है, करेक्ट। तो हमें ऐसे सीक्वेंस ढूंढने हैं यहाँ से कैसे क्लियर होते हैं। सो ये देखो, जैसे मैंने अपनी अकॉर्डिंग आपको करके दिखा दिया। चलो नेक्स्ट एक पजल करते हैं सॉल्व। डेंजर लग रहा है, बहुत बड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन रेयर आएगा तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ये लास्ट है यहाँ पे। ठीक है, 4 5 6 है, 2 3 7 है, 1 8 3 है, 21 98 डैश है। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए सारे बच्चे। ओके, तो चले क्या होता है पजल्स में। अब एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे हैं, तो आपको लग रहा होगा टेंशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हैं, पहले देखिए कि ये क्या है। क्या हम एडिशन करके देख सकते हैं कि ये 21 आ रहा है कि नहीं। 4 + 2 + 1 7 आ गया। तो ऐसा कुछ लगा कि 7 को इंटू कर ले 3 से तो आंसर आ जाएगा, बट ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो 5 + 3 8 होता है। 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। 16 इंटू 3 तो 48 आना चाहिए, 98 नहीं। तो ये सीक्वेंस मतलब हमारा ट्रिक गलत है। अब ट्रिक और एक आता है, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में देखते हैं क्योंकि माइनस से तो आएगा नहीं। तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, सो दैट इज़ 21 हो गया। 5 का स्क्वायर है मतलब 25, 3 का स्क्वायर है मतलब 9, 8 का स्क्वायर है मतलब 64। देखते हैं 25 9 कितने हो जाएंगे 34, 34 एंड 64, सो 8 98 आ गया। दैट मीन्स यही होगा सीक्वेंस। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सो 6 6 या 36, 49 एंड 9, 36 49 एंड 9, सो 15 15 एंड 9 24, 4 2 and 3 4 7 7 2 9, that means 94। आंसर इज 94। देखो 94 है ऑप्शन में, करेक्ट आ गया। सो दिस द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे। सो नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज और एक पजल आ रहा है अल्फाबेट पजल। ठीक है, अल्फाबेट पजल में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या है ए जेड। तो हमने क्या पढ़ा था, ए टू जेड का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो याद करो ए एंड जेड अगर जब मिलते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर है, ये 1 ये क्या है 26, तो एडिशन क्या हो गया 27। बी एंड वाई, बी मीन्स 2 एंड वाई मीन्स 25, तो इक्वल्स टू 27। सी एंड एक्स 3 + 24, सो दैट इज 27। तो इसके बाद सी के बाद डी आएगा, तो ए जेड आया, बी वाई आया, सी एक्स आया, सो डी के साथ आपका 23 वाला ऐड होगा। डी मीन्स 4 + 23 27 होना है। तो 23 में आपका क्या है, ए बी सी डी करके चलते जाओ। ठीक है, अगर जेड आपका 26 है, ठीक है, एंड वाई आपका 25 है, एक्स, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, आप जानते हो। सो डी एंड डब्ल्यू, ठीक है, आंसर मिल गया। सो डब्ल्यू आपका 23 है, 4 आपका डी है, सो 4 + 23 दैट इज दोनों मिला के हो गए 27। चलो नेक्स्ट में हम चलते हैं। पजल में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ है क्वेश्चंस बस। अब देखो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अभी ए डी जी है, डी आई एन है, आई पी डैश है, सो क्या होगा। सो यहाँ पे ना आपको अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें, सो एक बात देखते हैं। ए बी सी डी, अच्छा ए अगर 1 है, डी आपका वो ए बी सी डी 4 है, 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। डी के बाद डी, ठीक है, ए बी सी डी
EFG। अच्छा, फिर से 3 का गैप में आया, तो ये आपका G आ गया, ABCDEFG 7 पोजीशन में। तो 3 का गैप है। D, ये तो आपका 4 है, बट यहाँ पे देखना, ठीक है, 1 4 7 आया, 3 3 का गैप है। कितना का गैप है? 3 3 का, फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में चेक करो कितने के गैप आए, ठीक है। क्या हमारा गैप ठीक है कि नहीं, हम चेक करेंगे। डी से आएगा ABCDEFGHI, ठीक है, ABCD, तो डी यहाँ पे आया, DEFGHI, ठीक है। अगर डी का पोजीशन देखते हैं तो वो है 4 में, GHI मतलब 9, ये 9 आया, और N, आई से आप काउंट करना, IJKLMN, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिर से पोजीशन चेंज होगा आई के बाद, ठीक है, 1 सेकेंड। तो हम ठीक चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या गैप था, डिफरेंस कितना था, कितना ऐड करना पड़ा था। ये 1 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 7 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, आई आपका कितने पोजीशन में था, 9 पोजीशन, एन आपका 14 पोजीशन, फिर आया आपका आई, तो ये 9 पोजीशन, 9 के बाद देखो आई, आई जी आई जी सॉरी GHI, IJKLMNOP, पी 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 इधर आया, ठीक है, पी आ रहा है इधर, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। सो आपका अगर आई आया है 9 में, सो आई छोड़ दो, JKLMNOP 7th, डिफरेंस कितना आ रहा है बोल सकते हो, 7 का डिफरेंस है। सो पी आपका ABCDEFGHIJKLMNOP, ये 16 पोजीशन में आ रहा है। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, 7 का, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे भी 7 ऐड होगा। तो ये डिफरेंस था 3 3 3 का, ये आया आपका 5 5 का डिफरेंस है, प्लस 5 5, ये प्लस 7 का है, तो ये आपका 23, एंड 23 में कौन था, W, तो हमने भर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं, और 2 एग्जाम्पल्स। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और एक देखेंगे। सो BGNDJRGN, ओके। सो अब चलते हैं आगे, तो फिर से वही देख लेते हैं। ये है 2, बी आपका 2 पोजीशन में आता है, ABCDEFG, जी आया, ABCDEFG, जी आपका 7, एन, अभी एन हमने लिखा था, ABCDEFGHIJKLMN, ये आपका 14 पोजीशन, ठीक है। फिर देखो डी 4 है, जे ABCDEFGHIJ 10th नंबर पे आ रहा है, एंड आपका आर देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQR 18, पहले नंबर लिख देना फिर उसके बाद करना। जी यहाँ पे 7 है, ये 14 है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। सो देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो 2 से 7 मतलब कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस इन दोनों में 5 5 ऐड होगा तो हुआ, यहाँ पे देखो 7 ऐड हुआ, ठीक है। GHIJKLMN, ओके, तो ये आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 7 का डिफरेंस दिख गया। अच्छा, एन थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेते, ABCDEFGHIJKLMN, सो एन, ठीक है। अब देखो इधर 5 का डिफरेंस, इधर 7 का डिफरेंस, फिर इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो बी से डी से जे का डिफरेंस देखो, 6 का डिफरेंस, इधर 5 6 हुआ है, उधर जाएंगे तो 7 7 के बाद मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो देखो ये 8 का डिफरेंस है। और अगर ये 5 7 आ रहा है, फिर 6 8 आ रहा है, तो इधर आप समझ गए होंगे 5 6 7, इधर का 7 का डिफरेंस आएगा, और इधर 7 8 9, इधर से 9 का डिफरेंस आएगा, मतलब 14 प्लस 9, तो ये तो फिर से 23 आ गया, मतलब W W। आज का लास्ट क्या है देखो,
RQLSPMT-N। चलो फिर से पहले लिख लेते हैं, लिखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगता है, जो हमें पता है वो पहले लिख लेते हैं। N 14 था, R आपका 18 है, PQRST, PQRST, ठीक है। चलो लिखने में थोड़ा इजी होगा। R अगर 18 है तो S पता है 19 हो गया, T पता है, ST मतलब 20 है, PQ OPQ ना, हाँ। सो R से आगे जा रहे हैं 17, ये 16, ठीक है, ये 16 है। सो 18 19 20, तो 18 17 और उधर जाना है, PQ हो गया। अगर N आपका 14 है तो ये 13, KLMN होता है ना, तो ये 12, ठीक है, हो गया, 12 आ गया। सो अब हम ऐसा नंबर है ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पे ना कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। 18 19 20 20 17 16 नीचे की तरफ आ रहे हैं 15, देखो कैसा गिनना है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसा सीक्वेंस में जाएगा ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे आने वाला है P मतलब 15, 15 कौन है, तो ये O आएगा, OPQ L, देखो LMNOPQRST हो गया ना, O है, आंसर इज O। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो कल अगेन मैं डालूंगी नया कोई टॉपिक। इसका और एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक पूछा नहीं जाता है तो उसको हम स्किप मारेंगे, नेक्स्ट और एक न्यू टॉपिक के साथ कल आएंगे। थैंक यू सो मच। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण से थोड़ा फास्ट नहीं हो पाई, एक्टिव नहीं हो पाई, सो सॉरी। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, और होपफुली मेहनत और भी आगे रहे हमारे ऐसे ही, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।